हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्य के जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके भाग को पढ़ेंगे। उसमें उस भाग में जो मुख्य आता है, जैसे मस्तिष्क हमारा है उसकी रचना हम पढ़ेंगे। मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये सभी क्या होते हैं वो सभी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख रहे होंगे। आई होप आप जो जितने भी पिछली वीडियोस मैंने डाल रखी हैं आप उसको अच्छे से रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसमें जो भी आपको नहीं समझ में आता है कम्युनिटी बॉक्स के लेटेस्ट वाले पोस्ट में आप जाकर कमेंट करें, ठीक है बच्चों। क्योंकि पुराने वीडियोस के कमेंट थोड़े दिन बाद आते हैं, तो जो लेटेस्ट कम्युनिटी में पोस्ट डालती हूँ, देखो यूट्यूब पे आप जाओगे, चैनल पर क्लिक करोगे, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, शॉर्ट्स है, वीडियोज है, प्लेलिस्ट है, तो अबाउट है, फिर वहीं पे एक कम्युनिटी का ऑप्शन होता है बच्चों। तो कम्युनिटी में आप जाएंगे, वहां पर लेटेस्ट जो पोस्ट सबसे पहली वाली पोस्ट होगी जो सबसे ऊपर होगी, उसके कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पर आपको जो भी अपना डाउट है किस क्लास से रिलेटेड, जैसे आपको 20 वाले क्लास में दिक्कत आ रही है तो 20 वाले क्लास का नंबर लिखेंगे कि मैम 20 वाले क्लास में हमें ये चीज़ नहीं समझ आई, तो मैं आपको उसी में रिप्लाई कर दूंगी। और अगर हो सकेगा तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए बच्चों, ठीक है। चलिए, और उसी के साथ साथ मैं आप लेके आप लोगों के साथ, आप लोग मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप लोगों के ही सपोर्ट से सब कुछ होता है। तो एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो पुराना वाला फ़ोन था वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। मैंने बहुत दिनों से उसको, बहुत बेकार था वो, तो बहुत दिनों से ऐसे ही मैं इसको यूज़ कर रही थी। तो अब मैंने आप लोगों के अच्छे वीडियोस बनाने के लिए अब नया फ़ोन ले लिया है और अच्छी अच्छी वीडियोस अब आपके लिए आएंगी। तो रेगुलरली ऐसे साथ हमारा देते रहिए आप लोग के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट मैं लेकर आती रहूँगी। चलो, अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में मनुष्य में तंत्रिका तंत्र होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला भाग लिखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आप ऐसे नोट करते चलिए बच्चों। पहला लिखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसमें दो चीजें आती हैं, दो चीजें हमें इसमें पढ़ने को मिलती है, एक हो गया मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु दो चीज हमें इसमें पढ़ना है, एक तो मस्तिष्क पढ़ना है, एक मेरुरज्जु पढ़ना है, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दूसरा लिखिए स्वायत्त 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 तंत्रिका तंत्र। दूसरा लिखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, हमें इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बस इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तीसरा लिखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र, लिखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। ओके बच्चों, तंत्रिका तंत्र, इसमें भी हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब पहला मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमें इसमें पहले इसमें लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हेडिंग डालेंगे नीचे, पहले तीनों के नाम आपको लिखने हैं, फिर पहला हेडिंग डालिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें लिखेंगे इसके मुख्य भाग होते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसके मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन ये करूं अगर कि मस्तिष्क किसका पार्ट होता है, क्या बोला मैंने, बताइए बच्चों आप कि मस्तिष्क जो है वो किसका भाग होता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। मैं आपसे पूछूं मेरुरज्जु क्या किसका भाग होता है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है कौन, मेरुरज्जु, ठीक। तो लिखा हमने कि इसके मुख्य भाग है किसके, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भागों में कौन कौन आता है, एक मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु, दो चीज आता है। बात करते हैं हम मस्तिष्क की। अब इस पहली हेडिंग के अंदर ऐसे लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क। अब मस्तिष्क के बारे में अगर मैं आपसे कुछ डेफिनेशंस पूछना चाहूँ तो क्या आप बताएंगे, मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का सबसे प्रमुख भाग होता है। हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं बच्चों वो कौन कैप्चर करता है या फिर किसके मुख्य निर्देशन से होता है, तो आप कहेंगे मस्तिष्क के निर्देशन से होता है। कोई भी चीज आप अनुभव कर रहे हैं वो किस वजह से आप अनुभव कर पा रहे हैं बच्चों, किसकी वजह से, मस्तिष्क की वजह से। अगर जिसके पास ये चीज नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो पागल है, मेंटल है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मुख्य काम किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। कोई चीज हम स्पर्श कर रहे हैं वो हमें फील हो रहा है, कोई चीज हमें चोट लगी तुरंत हमको पता चल गया कि हमें चोट लग गई, कैसे पता चला, क्योंकि वो हमारे उसका जो संदेश है वो तुरंत हमारे माइंड तक पहुंच जाता है ब्लड द्वारा।
तो हमें पता चल गया कि हमें चोट लग गई। कोई चीज़ गरम गरम हमें टच कर लिया, तुरंत हम जल गए, हाथ तुरंत हमने हटा लिया। तो ये सभी क्या होता है, ये सभी मस्तिष्क का काम होता है बच्चों। अब मस्तिष्क में मैंने आपको एक हार्मोन बताया था, याद आ रहा है ना? हाँ, वो कौन सा हार्मोन है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 13 हार्मोन स्रावित होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, पीयूष, जिसका आकार कैसा होता है, याद करके बताइए। मटर के दाने के जितना उसका आकार होता है ना? मस्तिष्क में ही तो होता है। ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये कहाँ होता है? मस्तिष्क में। अब हमें मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, तो मस्तिष्क के भी कुछ भाग होते हैं। अब जैसे लिखेंगे, मस्तिष्क में पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। मस्तिष्क में एक होता है अग्र मस्तिष्क। अभी सबका डिफिनेशन हमें पढ़ना है, ठीक है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा नंबर लिखेंगे पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क। तीसरा होगा अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, और तीसरा हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क। ठीक। अब अग्र मस्तिष्क का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अग्र मस्तिष्क। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ होगा ये। हमारा मान लीजिए माइंड है, ठीक है, मान लिया हमने माइंड है। तो अग्र मस्तिष्क मतलब क्या होगा? आगे का हिस्सा जो है उसको हमने क्या कहा बच्चों? अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या है? पश्च मस्तिष्क, मतलब जो पीछे का भाग था मस्तिष्क में, उसको हमने मस्तिष्क को हमने 3 भागों में बांटा। आगे का भाग अग्र मस्तिष्क, सबसे पीछे वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क, बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क। यही तो है, ठीक है। तो मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये तीनों हो गए इसके भाग, ठीक। अब हमें क्या पढ़ना है इसके आगे कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, वैसे ही मध्य मस्तिष्क के बारे में, वैसे ही पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए अग्र मस्तिष्क। चलिए बच्चों, आपने हेडिंग डाला क्या? अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क जो होता है हमारे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मतलब अगर हम कहें हमारा हिस्सा अगर हम 1 मान लें, 1 हमने मान लिया, तो 1 का 2/3 भाग, ठीक है, मतलब 3 मान लीजिए हमने 3 हिस्सा हमने पढ़ा ना मस्तिष्क का, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्चिम मस्तिष्क, 1 2 3। तो ये पूरा जो 3 है वो 3 को एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 का मतलब इसमें सभी में से मुख्य 2 हिस्सों को मतलब 1 2 नहीं, इसका हिस्सा जो है वो लगभग 2 हिस्सा किसका होता है बच्चों? अग्र मस्तिष्क का होता है। अब अग्र मस्तिष्क में 2 चीजें आती हैं, एक होता है सेरिब्रम, लिखेंगे, एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन, एनसीफेलॉन, ठीक है बच्चों। अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है डाइएनसेफेलॉन, ठीक है। अब हमें दूसरा लिखना है, क्या लिखना है? अग्र मस्तिष्क हो गया। अब लिखिए, इसमें ज़्यादा डिटेल हमें नहीं जाना, ठीक है, तो डिटेल मैं नहीं करा रही। मध्य मस्तिष्क, ठीक है, दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे मध्य मस्तिष्क। इसमें लिखेंगे यह भी 2 भाग का बना होता है। जो मध्य मस्तिष्क है, ये बीच वाला, ये भी 2 भागों में बना होता है। यह भी 2 भागों में बना रहता है, 2 भागों में बना होता है। पहला नंबर इसमें क्या आएगा और दूसरा नंबर? पहला आएगा सेरिब्रम पिंडकल, सेरिब्रम पिंडकल। ऊपर हमने केवल सेरिब्रम पढ़ा है, नीचे वाले में क्या है? सेरिब्रम पिंडकल है। दूसरा हिस्सा क्या है इसका? कार्पोरा। क्या है बच्चों? कार्पोरा। अब आपसे अगर मान लीजिए एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, जो मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसका नाम है कार्पोरा, वो तीनों जो मस्तिष्क के 3 भाग अग्र मध्य और पश्च, तो इसमें से किसका हिस्सा होता है? कौन? कार्पोरा। अब आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी अगर आपको याद नहीं रहेगा। आपने देखा बच्चों कि जो हमारा सबसे पहले देखो हमने शुरू कहाँ से किया, हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु। ये मान लीजिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा, एक है मेरुरज्जु, इसका 2 भाग, मेरुरज्जु और कौन सा? बोलिए, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, मेरुरज्जु अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी इसको कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे। तो आता है मस्तिष्क, 2 भागों में कौन सा पढ़ रहे हैं? पहले मस्तिष्क पढ़ रहे हैं। अब इस मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, अग्र और मध्य और पश्चिम। कौन सा? मध्य, और तीसरा हो गया पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग,
एक होता है कौन सा, सेरिब्रम, एक होता है डायंसिफिलॉन, सेरिब्रम डायंसिफिलॉन। मध्य मस्तिष्क का दो हिस्सा, सेरिब्रम पिंडकल और कौन सा, कार्पोरा। ये हो गया। अब आते हैं पढ़ते हैं, लिखिए तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, जो है पश्च मस्तिष्क। मध्य हो गया, अब हमें पढ़ना है क्या, पश्च मस्तिष्क। तो हेडिंग डालेंगे तीसरा नंबर पश्च मस्तिष्क, लिखेंगे पश्च मस्तिष्क। ठीक, अब इस पश्च मस्तिष्क के हम हिस्से को पढ़ते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है। पश्च मस्तिष्क लिखेंगे, यह सेरिबेलम और यह सेरिबेलम सेरिबेलम तथा मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का बना होता है। किसका बना होता है, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का बना होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि जो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा है वो कहाँ पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, पश्च मस्तिष्क में। ठीक है, अभी हमने देखा कि हम क्या पढ़ रहे थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसमें दो हिस्से, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। अब ये जो मस्तिष्क था इसके भी कितने हिस्से, तीन हिस्से, एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च। अग्र मस्तिष्क के दो भाग, सेरिब्रम और कौन सा, डायंसिफिलॉन। मध्य मस्तिष्क के दो भाग, एक होता है कौन सा, कॉर्पोरा और सेरिब्रम पिंडकल। तीसरा हमने पढ़ा पश्चिम मस्तिष्क, अभी हम पढ़ रहे हैं। ये किसका किसका बना होता है बच्चों, सेरिबेलम का और किसका, मेडुला ऑब्लिगेंटा का बना होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए अगर, अब आते हैं हम थोड़ा सा डिटेल पे किस पे, पृष्ठ मस्तिष्क, क्योंकि हमारे लिए इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अब देखो, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाएं मतलब जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जैसे हम अपनी इच्छा से पानी पी रहे हैं, है ना। और लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है, जो हमारी बिना इच्छा की होती है, जैसे हमारी आंखों का जो पलक है वो अपने आप अपने ही मोशन में खुलता बंद होता रहता है ना, हम इसको अपनी इच्छा से नहीं चला रही, अपने आप खुद ऐसे खुल रही है बंद हो रही, खुल रही बंद हो रही। ठीक है, हमारा हार्ट जो धड़कन है वो अपने आप चल रही है, हम क्या, अनैच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। अब हमारी इच्छा क्या है, हमको भूख लगी, हमें अब खाना खाना है, अपनी इच्छा से खा रहे हैं, अपनी इच्छा से हम व्रत रख रहे हैं, अपनी इच्छा से कहीं जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऐसे मूड बना बस चल दिए, ऐसा तो है नहीं, हम अपनी इच्छा से कहीं जा रहे हैं। तो ये सभी क्या होते हैं बच्चों, ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो इन सभी का संतुलन कौन करता है, तो ये कौन करता है, पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए किसके, मस्तिष्क के। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मेरुरज्जु पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ जो और दोनों बच गए किसके, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट अभी बचे हैं ना, है ना। केंद्रीय हमने जो है परिधीय और कौन सा, परिधीय और स्वायत्त बचा हुआ है, और मेरुरज्जु बचा हुआ है, इसको हम तीनों को अगले वीडियो में कर लेंगे। आज जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें मस्तिष्क के सारे भाग को हमने पढ़ा, लेकिन एक चीज बच गई, कौन सी, अभी तो फिगर बाकी है यार, अभी तो फिगर समझना किसका, माइंड का, हमारे, हमको फिगर देखना है ना। तो चलो अभी हम फिगर बनाते हैं। देखिए, इसको हम करते हैं इरेज और बनाते हैं बढ़िया सा एक फिगर। और अब तो मैं आपके सामने सामने फिगर बनाऊंगी, इससे क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा और आप भी प्रैक्टिस करोगे साथ साथ में, तो इससे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, है ना। जितना आप प्रैक्टिस, देखो बच्चों, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बात सिर्फ प्रैक्टिस की होती है। अच्छे से आप रिवीजन करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। एक कहावत कही गई है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब एक पत्थर है, उस पर अगर हम रोज रस्सी रगड़े तो रस्सी से पत्थर कट जाता है। मतलब क्या हुआ, इसका क्या है, प्रयास, बार बार आप प्रयास करेंगे तो बहुत परफेक्ट निकल के आएंगे। ठीक है, चलो अब हमें बनाना है क्या, मस्तिष्क का फिगर। हमें यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसे गोला बनाते हैं, इस गोले में हमें क्या करना है, ठीक है बच्चों, ऐसे बना लिया। इसको हमें यहाँ से एक लाइन खींचनी है, ठीक है। ये हमने बना लिया एक फिगर, इसका हमारे दिमाग का, ऊपर से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ऐसे करना है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा मस्तिष्क हो गया। अब देखो, इसमें हमें लिखना है नाम, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे एक हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है क्या है, सेरिब्रम, क्या है, सेरिब्रम। ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनिंग बना दीजिए, ये है सेरिबेलम,
क्या है? सेरिबेलम। पहले बना लेते हैं फिर नाम लिखते हैं। कॉपी पे लिखते चलिए, और अगर फेयर कॉपी नहीं तो रफ में ही लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मुझे चेक करना है ना? सेरिबेलम, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल कॉर्ड। ये है क्या? मस्तिष्क स्तंभ। क्या है? मस्तिष्क स्तंभ। ओके, यहाँ पे एक हिस्सा बनाइए छोटा छोटा, इसको लिखिए हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। यहाँ छोटा सा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इसमें रचना बना दो, ऐसे ऐसे करके सा। बस अब इसमें सारे में डॉट डॉट ऐसे भरते चले जाओ पूरे हिस्से में। डॉट 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 डॉट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा। क्या है बच्चों? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। और ये जो बनाया है ये क्या है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ठीक है। ये हो गया हमारे पूरे मस्तिष्क की संरचना। आपको ऐसे ही पूरा फिगर नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पर। कोई भी चीज़ नहीं समझ आई यहाँ से तो आप अच्छे से अपने डाउट को पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेरुरज्जु पढ़ेंगे, और दोनों जो बच गए हैं डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करते रहेंगे, जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता रहेगा, उतना मेरा ही क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती रहूंगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।